हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट टीचिंग। आज करेंगे हम सिंप्लीफाई। क्वेश्चन है आपका 3/5 रेज़ टू द पावर 4 एंड 8/5 रेज़ टू द पावर -12, 32/5 रेज़ टू द पावर 6। फर्स्टली मैं आपको ये तो इसमें पता ही होगा खैर आपको कि जब भी दो ब्रैकेट होते हैं और उनके बीच में यदि कोई साइन नहीं होता तो यहाँ पर होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन। इट मीन्स जो आपकी ये दो टर्म है इनके बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगी, जब भी किसी की पावर माइनस में होती है तो उसके बेस को रेसिप्रोकल कर दिया जाता है तो वो पावर किस में बन जाती है, प्लस में। तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि जो ये पावर माइनस में है इसको हम करेंगे प्लस में। तो क्वेश्चन तो खैर पूरा ही उतरेगा। 3/5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 8 को हम करेंगे 5/8 टू दी पावर 12। जो ये माइनस का है ये प्लस में हो जाएगा अगर हम बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 32/5 रेज़ टू दी पावर 6। ठीक है। अब आपको मैं ये बताऊंगी, जो ये ब्रैकेट है और इसकी पावर 4 है, इट मीन्स 3 की पावर भी 4 होगी और 5 की पावर भी 4 होगी। तो हम इसे अलग अलग बना लेंगे। ऐसे लिख लेंगे 3 टू दी पावर 4, 5 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 12 एंड 8 टू दी पावर 12 मल्टीप्लाई 30 टू दी पावर 6 एंड 5 टू दी पावर 6। दूसरा आप क्या करेंगे, जो हमारे फैक्टर्स प्राइम नंबर्स में नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे 3 है। अब 3 का तो और ज़्यादा नहीं बन सकता पावर में यहाँ पर किसका बन सकता है, 8 का बन सकता है एंड 32 का बन सकता है। तो 8 का रेज में हम कैसे लिखेंगे, 8 को करेंगे हम प्राइम फैक्टराइज। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, टू दी पावर 3। ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे टू दी पावर 3 एंड 32 के फैक्टर कैसे करेंगे, 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा एंड 8 से 3 यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं या पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5, यानी कि इसे क्या लिखेंगे, टू दी पावर 5। ठीक है। ये 2 के फॉर्म में बन जाएंगे। तो इसको ऐसे लिख देते हैं 3 टू दी पावर 4, 5 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 12। यहाँ पर भी आप ब्रैकेट इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू दी पावर 3 एंड पावर 12, यानी कि ये ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा और जो ये पावर थी ये बाहर। मल्टीप्लाई टू दी पावर 5, ब्रैकेट हटा देंगे यहाँ से क्योंकि एक ब्रैकेट और लगाना है, या फिर 2 ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, इच्छा है आपकी। और यहाँ पर ये 6 एंड देन 5 टू द पावर 6। अब आपको एक रूल और पता होना चाहिए, जब भी किसी की पावर ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर होती है तो उनमें मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है। तो अब हम वही करेंगे, 3 टू द पावर 4 अपॉन 4 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4 एंड 5 टू द पावर 12। यहाँ पे 2 की पावर अब कितनी हो जाएगी, क्योंकि एक ब्रैकेट के ये अंदर है ये बाहर है, तो यहाँ पे क्या होगा, 12 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 में या 3 की 12 में। तो क्या हो जाएगा, 12 3 जा 36 मल्टीप्लाई। अब इसकी इंटू इसमें हो जाएगी टू दी पावर कितना, 5 6 जा 30 एंड 5 टू दी पावर 6। ठीक है। यदि आप इसमें आपको आ जाता है ना तो आप ये शॉर्ट टर्म में 1-2 स्टेप को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट इसको ले सकते हैं। ठीक है। तो अब आपका हो जाएगा यहाँ पर, अब आपकी ये सारी फॉर्म्स आ गई। अब एक रूल और भी है, जब यहाँ पे पावर्स की बात आ जाती है तो जो हमारी पावर्स ये किस में है, 3 और 5 किस में, अपॉन में, यानी कि डिवाइड हो रहा है क्या, 3 की पावर 5 की पावर से डिवाइड हो रही है। ठीक है। जब डिवाइड होती है जो सेम बेस की पावर होंगी, जैसे 5 की पावर 4 है और यहाँ पर 5 की पावर 12 है, तो ये न्यूमरेटर एंड ये डिनोमिनेटर। ठीक है। इट मीन्स ये फ्रैक्शन में भी लिखा हुआ है या फिर कह लो आप डिवाइड किया हुआ है। जब सेम बेस होता है और उनकी पावर्स होती हैं तो हमारे डिवाइड में पावर्स को माइनस कर दिया जाता है। और किसको माइनस कर दिया जाता है, जो हमारी न्यूमरेटर की पावर्स है उसमें से हमें डिनोमिनेटर की पावर को माइनस में हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम सेम वाले जो हमारे ये बेस हैं उनको हम उनकी पावर को ऊपर लेके जाएंगे।
जैसे कि 3 की पावर 4 हो गया, पर लेकिन 3 के नीचे कोई भी पावर नहीं है तो ये एज इट इज़ रहेगा। देन मल्टीप्लाई, अब 5 की पावर 12 हो गया, तो यहाँ पर कितनी पावर है, 4 है 5 की। 5 की पावर यहाँ पे 12 है एंड 5 की पावर यहाँ पे 4 है, तो इसे 4 को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये पूरा यहाँ पर चला जाएगा। इनटू एक पावर यहाँ पर भी है, ठीक है, 5 की 6, ये भी माइनस में जाएगा ऐसे। या फिर इन दोनों को यहाँ पे आप प्लस कर सकते हैं, 4 + 6, क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर में है दोनों, तो यहाँ पे ये इंटू और इंटू का मार्क है, तो डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में इंटू हो जाती है। तो पावर जब इंटू होती है, तो जब दो नंबर पावर वाले होते हैं और उनके बीच में मल्टीप्लाई का होता है साइन, तो उनकी पावर को प्लस कर दिया जाता है। लाइक दैट मैं अभी यहाँ पर बता देती हूँ ये चीज़। यहाँ पर है ये अपॉन ये, जैसे यहाँ पर हो गया, ये तो पूरा ही हो गया, मैं नीचे नीचे का ले रही हूँ, ये 5 टू द पावर 6, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 10 भी लिख सकते हैं, -10, क्योंकि हम दोनों पावर को सम कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है, टू द पावर 30, या ब्रैकेट आप हटा भी सकते हैं, और -36, ओके। जहाँ तक आपको इतना समझ में आ गया होगा। 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 12 - 10, इट मीन्स 5 टू द पावर 2 बचा, एंड इंटू 2 -6, क्यों, क्योंकि 30 प्लस का है और -36 बड़ा है, तो माइनस के 6 बचेंगे। या फिर हम इसे कैसे रखते हैं, इसे रेसिप्रोकल, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, यदि माइनस होता है तो हम रेसिप्रोकल करते हैं, प्लस में आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, यदि कुछ नहीं है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/2 -6, इट मीन्स 6, सॉरी, ठीक है, ऐसे हम इसको लिख देंगे। ऐसे लिखने के बाद अब करेंगे 3 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स एंड 5 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 टाइम्स। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 इंटू 5 5 जा 25 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 एंड 25 1 जा 25 बचिएगा 2 एंड 25 8 जा 200 202 अपॉन 64। ये आपका है सिंप्लीफिकेशन। और आपको यदि वीडियो पसंद आई, आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। गुड बाय।